खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। बबली के दिल में अपनी माँ के लिए बहुत नफरत भरी हुई है, और जब तक ये नफरत बाहर नहीं निकल जाती, हमारी बबली अंदर ही अंदर से ऐसे जलती रहेगी। मुझे तो उस पूजा पर ताज्जुब होता है। बबली ने उसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो लड़की ये खतरा मोल लेने को तैयार हो गई। उसे वही चुरा सकता है जिसे तुम्हारे नाम की जरूरत है। एक काम करो, तुम एक डिटेक्टिव लगा दो और पता कर लो इसे देविका ने चुराया है या शीला ने। I am just fed up of you all. I'm totally fed up. चाहे तुम हो और तुम्हारी नेम प्लेट का ये ड्रामा, या वो देविका, उसकी प्रेगनेंसी। Yes, देविका is pregnant. सुनील, तुम त्यागी का केस हार जाओ। What? आप क्या कह रहे हैं सर? यस सुनील, तुम ये केस छोड़ दो। त्यागी की जमानत नहीं होनी चाहिए। प्लीज सर, आप पहले मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ। और वैसे भी आप पर आंच आई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कसम माफ कीजिए मैडम, छोटे छोटे बच्चे। शेयर मार्केट में जुआ खेलते वक्त बीवी बच्चों की याद नहीं आई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार माफ कर दो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। केडी को गिरफ्तार करना इतना आसान मत समझो इंस्पेक्टर। वो नहीं गिरफ्तार होगा, भले ही मर जाए, और अगर वो मरेगा तो एक आध को मारकर जो जहां है वहीं खड़े रहो, नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं केडी। जी, जहाँ ऋषभ जी हमें ले आते हैं वहां हमें छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट? ट्रस्ट के फंड का पैसा एक्सपोर्ट डिवीजन? इट्स नॉट पॉसिबल। ताज्जुब है सर, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया? हाँ? नहीं नहीं वर्मा जी, मुझे इन्फॉर्म तो किया गया होगा, लेकिन शायद मैं ही भूल रहा हूँ। इट्स पॉसिबल। I can't believe this. महीन इतना घटिया आदमी निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकती। देविका की नाजायज बच्चे का बाप कहलाएगा। He's got no class. Come on. अब जब दोनों एक साथ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गुल खिलेगा ही। ये तो है नहीं कि दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आरती उतारते हो। जब वो शीला के साथ था तो मैंने सोचा शायद इतनी तो अक्ल होगी उसे कि इस रिश्ते को सर नहीं चढ़ाएगा। अरे मेरी नहीं तो कम से कम रितु और नीतू का तो सोचेगा। उन पर तो वो जान लुटाता था। देख निशी, बेटियों पर जान लुटाना और पराई औरत के पहलू में लुटना दोनों अलग अलग बातें हैं। अरे अपनों का होश ही कब रहता है, जब सर पर अय्याशी का नशा सवार होता है। एक बात बताऊं रेनू, मैं दिल ही दिल में महीन की इज्जत करती थी। मैंने सोचा था कि केशव की तरह वो अपना नाजायज रिश्ता सर पे नहीं चढ़ाएगा। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि रंजना देवी की तरह मुझे और रितु और नीतू को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये खबर तुझे दी किसने? खुद महीन ने कबूल किया। मैंने उसे घर पर बुलाया था कोई बहाना करके। सोचा कोई फैसला करने से पहले उसका दिल टटोल लूं, वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। और साहबजादे ने मुझे ये बता दिया, उसने उस औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है जिसे केशव ने जूते की तरह उतार कर फेंक दिया था। डिस्गस्टिंग। कहीं देविका ने उसे फंसाने के लिए तो ये नहीं किया? क्योंकि ये खबर तब दी गई जब वो शीला के पास वापस रहने के लिए चला गया था। अरे यार, उसने फंसाया या इसने फंसाया, नतीजा तो वही है ना। आफ्टर ऑल मुझे तो डर है अगर उसका लड़का हो गया तो शीला को छोड़कर सारी वसीयत उसके नाम लिख देगा। You know, मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर कुछ ही दिनों में शीला भी महीन के कान में कोई खुशखबरी सुना दे। महीन का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि केशव की तरह सीना ठोक कर अपने नाजायज रिश्ते का ऐलान करे। वो जिंदगी भर मुंह छुपाता फिरेगा। निशी, तू उसकी छोड़ और अपनी फिक्र कर। किसी भी तरह महीन पर दबाव डालकर देविका का अबॉर्शन करा दे, वरना वो तो मुंह छुपाता फिरेगा ही। तू भी रंजना देवी जैसे जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। रितु और नीतू का क्या होगा? वो क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी में? मुझे तो लगता है कि तुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए। किसी भी तरह महीन के ऊपर प्रेशर डालकर देविका का अबॉर्शन करवा दे। तू तो जानती है महीन अक्सर दबाव में आकर कुछ ना कुछ कर जाता है। जिंदगी के मेजर डिसीजन उसने अक्सर दबाव में आकर ही तो लिए हैं। अगर वो नहीं माना तो? वेल, तो फिर तू डिवोर्स फाइल कर दे। It's not so easy, रेनू। दीदी,
सब लोग आते होंगे, तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं मानूं चाहे ना मानूं, मेरी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम तो हो गई है रूबी। जब आप थोड़े दिनों के लिए अपनी दुनिया से बाहर चले जाते हैं तो लगता है कि सबको आपकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। पता चला जब तक आप लौट कर वापस आए सबने अपनी दुनिया अलग अलग बसा ली है। गुड। नहीं, बात दरअसल यह है कि आपकी दुनिया में जितने आदमी हैं सब बड़ी बड़ी हस्ती हैं। सो कहीं काम में उलझ गए होंगे। हाँ, सब इस एकनाथ की तरह बेरोजगार तो है नहीं। रूबी, इसके जैसे ट्रेड यूनियन लीडर सिर्फ मजदूर आंदोलन के वक्त बिजी रहते हैं, वैसे फ्री। भाई तुम्हारे इस एक नाथ ने एक बात तो प्रूव कर दी है, ये तुम्हारा गेस्ट तुम्हारी बहुत केयर करता है। गेस्ट? सुनने में कुछ ऑफिशियल सा लग रहा है। हाँ? गेस्ट ऑफ ऑनर। मैं एक काम करता हूँ, मैं बार बार इस दरवाजे से बाहर जाता हूँ और अंदर आता हूँ। जितनी बार मैं अंदर आता हूँ आप लोग मुझे अलग अलग ढंग से रिसीव कीजिए, तो शायद लगने लगे कि इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। एक नाथ, बैठ जाओ। हम किसी का इंतजार क्यों करें? जिसको जब आना है तब आएगा। एक नाथ, तुमने नारे वारे तो बहुत लगा लिए, अब कुछ गाना वाना गा के सुनाओ, पार्टी वार्टी का मूड है भाई। यस यस। हाय। चेहरे तो तुम दोनों ऐसे मासूम बनाकर खड़े हो जाते हो कि तुम्हारे साथ डांट टपट करना ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाप कर रही हूँ। शंकर का चेहरा जरा देखो तो माँ, कोई कह सकता है कि आदमी जो नजरें झुकाकर खड़ा है दूसरों से पैसा ले लेकर जुआ खेलता है? ऐसा लग रहा है जैसे सीधा सत्युग से चला रहा है। कहीं पीछे बस्ती वाले इसका ये चेहरा देख लें तो अगली रामलीला में इसे राम का रोल नहीं देंगे। बस बस बंद करो अब ये दोनों अफसोस का नाटक। श्वेतलाना ने तुम दोनों को माफ कर दिया है। ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी मेम साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ। शंकर, इस पर बीवी का नाम और गांव का पता लिखकर पोस्ट ऑफिस जाकर स्पीड पोस्ट से गांव भेज देना। ये क्या है मेम साहब? तुम्हारी बीवी को हम अपनी तरफ से 10,000 रुपए की ड्राफ्ट भेज रहे हैं। रही बात सुनीता से जो तुमने 10,000 रुपए लिए थे, लो उसे वापस कर दो। अरे शंकर, बस बस बंद करो बंद करो। ठीक है, जाओ तुम दोनों अपना अपना काम करो। Hi everybody. Hi Nida. Hi. Hi Rishabh. हाय सुनील। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तू कैसी? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने आप सबका बहुत इंतजार किया। मैं बेताब हूँ डांस करने के लिए एंड आई एम गोइंग टू द फ्लोर। किसके साथ? सुनील के साथ। Come baby. So can I talk to you for a minute? Excuse me, please. आइए। ये सब क्या चल रहा है? इस तरह सुनील की बाहों में बाहें डाल के तुम I don't understand. हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? और तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया में और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए कि सुनील के साथ? भैया, सुनील से अच्छा कोई नहीं मिला। एंड बिलीव मी, इस बार मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। फिर तो तुम ये नहीं जानती। क्या मैं आपके ऋषभ भैया के साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज? श्योर। निशी, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। आओ आओ बहन। बहन? ये क्या बहन बहन का नाटक लगा रखा है? महेन चाहता है तुम और मैं अब बहनों की तरह एक साथ रहे। वो नहीं चाहता कि रंजना देवी और स्वेतलाना वाला कलेश उसके घर में भी हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही बहन।
कल रात ही महेन ने मुझसे ये वादा लिया है। एक आध दिन में वो मुझे तुम्हारे यहाँ लाने भी वाला था, ताकि हम गिले शिकवे दूर कर लें और बहनों की तरह रहना शुरू कर दें। बहन, कल रात महेन यही था? हाँ यही था। आजकल वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। कल रात को ही मेरे कान में कह रहा था, देविका मुझे एक बेटा दे दो। तुम झूठ बोल रही हो। अब बड़ी बहन से मैं क्यों झूठ बोलने लगी? यकीन नहीं होता तो फोन मिलाकर देख लो, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे 386292 इज द नंबर। वहीं गए हुए हैं मेरी डाइट डिस्कस करने। थैंक्स निशी, जो तुमने अपना हस्बैंड मेरे साथ शेयर किया। ही सच अ केयरिंग मैन। हम दोनों का कितना ख्याल रखेगा वो। देविका, ये ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम और मैं एक साथ एक घर में कभी नहीं रहने वाले। महेश से मैं यही कह रही थी, लेकिन उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ना महेन इज सच अ केयरिंग हस्बैंड निशी। मैं नहीं चाहती कि तुम इतने केयरिंग हस्बैंड को गवा दो। एनीवे, आई डोंट माइंड हम दोनों एक साथ एक घर में रहें। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझ में बहुत बदलाव आ गया है। ये सब नाटक बंद करो देविका। ये प्रेगनेंसी, ये माँ बनने का ढोंग मैं सब समझती हूँ। ये सिर्फ महेन को जकड़ के रखने के तरीके हैं। वेल, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन ना गायनेकोलॉजिस्ट की सभी रिपोर्ट्स यही कहती हैं। डोंट वरी निशी, 2 बेटियों के बाद एक बेटा होगा। महेन हमारा हस्बैंड कितना खुश नजर आ रहा है आजकल। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं आज तुम्हारे पास इसलिए आई हूं तुम्हें सिर्फ समझाने कि जो तुम पाप अपने कोख में लिए घूम रही हो उसे तुम्हें अबॉर्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? गलती से भी महेन के सामने ये बात मत कहना, उसका हाथ उठ जाएगा तुम पर। अपने आने वाले बेटे को लेकर वो बहुत बहुत सेंसिटिव है, और अगर कहीं उसने तुम्हारी पिटाई करनी शुरू कर दी तो इस हालत में मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगी। बहन, स्टॉप कॉलिंग मी बहन। आई एम सो सॉरी दीदी। शट अप इडियट। कुछ खाए पिए बिना ही चली गई दीदी। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? यही कि सुनील कितने बहाने बना लेता है हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के। पहले उसने तुम्हें जरिया बनाया और अब रितु। But this time he's going too far. ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी तो तुम्हें है मेधा, सुनील को लेकर। लेकिन तुम ये बात को भी मानोगी नहीं। उसे बहुत अरसे से जानती हो ना तुम। लेकिन मेधा, रितु मेरी बहन है और उसे इस तरह बहकाकर सुनील अच्छा नहीं कर रहा है। ऋषभ प्लीज, सुनील और रितु एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। कम ऑन मेधा, सुनील जैसा आदमी क्या चाहता है ये कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं। और रितु वो कोई बच्ची नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है वो क्या कर रही है। नहीं मेधा, रितु को मैं जानता हूँ। वो अभी एक छोटी सी बच्ची है, कुछ नहीं समझती वो। भाइयों के लिए अपनी बहनें हमेशा छोटी होती है। Why not, of course. ऋषभ प्लीज, ऋषभ मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा सुनो, तुम एक बार इम्पार्शियल होकर सोचो, अपने आप को बीच में लाए बगैर। सुनील रितु के लिए एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित होगा। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उसकी खामियां तो तुम्हें कभी नजर नहीं है और ना नजर आएंगी। लेकिन मेधा, रितु मल्होत्रा खानदान की बेटी है और उसके हर ऐसे रिश्ते में उसका बड़ा भाई ऋषभ मल्होत्रा जरूर बीच में आएगा। लेकिन तुम्हें तो आदत है ना सुनील के गुण गाने की, इसलिए प्लीज इस मामले में तुम बीच में मत आओ और मुझे कोई सलाह मत दो। ओके प्लीज। ठीक है, लेकिन इस वक्त कोई सीन क्रिएट मत करना। मेधा, अगर मुझे सीन क्रिएट करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पार्टी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी।
सुन ना, बैठ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार तेरा सुना तो उसका जुर्माना 10,000 भरना पड़ा। इसीलिए तुम उसे आंखें चुराती है आजकल। मैं क्यों तुमसे आंखें चुराऊं? गलती मेरी थी, पैसा तो तेरी करनी से डूबा था। अच्छा, एक ही राग आलापने में तुझे क्या मजा आता है? रात गई बात गई। तेरा क्या भरोसा, फिर कहीं 10,000 मांगने के लिए हाथ फैला देगा। तेरे 10,000 तुझे मुबारक। अपनी जो कमाई है उसमें अपनी अच्छी गुजर रही है, और सपने देखना अपन ने अब बंद कर दिया है। फिर किसी और के पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी? अरे तू रख अपने 10,000 बक्से में संभाल कर। वैसे शंकर, एक बात बता, जब भी तू आईने के सामने खड़ा होता होगा ना, तो तुझे अपने आप पर शर्म आती होगी। अरे जेब में दिल्ली का टिकट खरीदने के पैसे नहीं और चला था ताजमहल खरीदने। तू भी तो ख्वाब में अपने आप को मुमताज बेगम समझ बैठी थी। वो 10,000 तूने देके मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया था। तुझे भी अपने पैसे दुगने करने का बहुत शौक था। बंगले, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये सब सपने तूने देखे थे। वैसे शंकर, कहीं ये सब सच हो जाता तो? सच होना होता तो शुरू में ही हो जाता। फिर तू और मैं ये नौकर बन के पैदा क्यों होते? न जाने क्यों मुझे बार बार लगता है कि मेरी जिंदगी एक न एक दिन जरूर बदलेगी। अरे वही सब बदलने के लिए तो इतनी उछल कूद की, पर मुंह के बल गिरा। लेकिन अब कान पकड़ लिया कि अपने औकात वाले ही सपने देखूंगा। इस बार तो मैडम ने बचा लिया, लेकिन दूसरी बार कौन बचाएगा? देखा ना मैडम कितनी अच्छी है, उनसे अपना दर्द देखा नहीं गया। अरे डांट डपटना तो सबको आता है, लेकिन 10,000 रुपए निकाल के देने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। अरे 10 क्यों, 20,000 दिए ना। 10 मेरे गांव जो भेजे। वैसे मैं सोच रहा था अपनी बीवी को पैसा भेजूंगा, लेकिन मैं एक 5-6 रुपया भेजता। लेकिन जब मेरी बीवी को ये 10,000 का ड्राफ्ट मिलेगा तो उसे तो यकीन ही नहीं होगा, और वो इतनी दुआएं देगी। मैं तो बोलता हूँ ये सारी दुआएं मैडम को लगेगी। मैं भी मैडम के लिए काफी दुआ करती हूँ। सिर्फ उनका दिल रखने के लिए मैं मन लगा कर पढ़ूंगी और अव्वल नंबर से पास होकर उनको खुश कर दूंगी। मुझे तो उन्होंने उम्र भर के लिए खरीद लिया है। इज्जत तो मैं उनके पहले भी करता था, लेकिन अब उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। उनकी चाकरी करते करते चाहे अब ये बाल भी सफेद हो जाएं, तो कोई चिंता नहीं। अरे तू ऋषभ भैया, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि सुनील का इंतजार कर रही हो तुम? हाँ भैया, इंतजार तो मैं सुनील का ही कर रही हूँ, लेकिन आप बैठिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे कई सवाल करना चाहते हैं। भैया प्लीज। देखो ऋतु, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहता, बस एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो तो प्लीज उस सुनील को अपनी जिंदगी से निकाल दो। मैं आपकी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान पाऊंगी। क्यों ऋतु, आखिर क्यों? मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, और ये सलाह मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भैया, जब से सुनील मेरी जिंदगी में आया है, मैंने हमेशा अपने आप को मुस्कुराते हुए देखा है, और सुनील मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। बचपना है, ये तुम्हारा बचपना है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां हर चीज में रोमांस और पोएट्री ढूंढती हैं। बदसूरत से बदसूरत आदमी इन हालात में उन्हें अच्छा लगने लगता है, खूबसूरत लगने लगता है। अच्छा, एक बात तो मानेंगे कि मल्होत्रा फैमिली की हमारी जनरेशन ने जरूरत से ज्यादा बदसूरती देखी है। मैंने, नीतू ने, आपने, हमें एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं मिली। और अगर कोई बाहर वाला आके हमें थोड़ा सा प्यार देना चाहता है तो आपको एतराज क्यों है? मैं देख रहा हूँ कि तुम भी आजकल वकीलों की तरह दलीलें देने लगी हो। काफी असर हुआ है उस सुनील का तुम पर। देखो, ऐतराज मैं इसलिए कर रहा हूँ ऋतु कि आज तुम्हारा थोड़ा सा रोना जिंदगी भर के रोने से कहीं बेहतर होगा। रुला तो आप मुझे रहे हैं। अगर सुनील ने मुझे कुछ दिया है तो वो है खुशियाँ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जिंदगी भर की खुशियाँ वो अकेला ही मुझे दे सकता है। अगर मुझे सही याद है तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें उस एमएलए पर भी था ना ऋतु? भैया प्लीज। देखो ऋतु, वो एमएलए भी तुम्हारी जिंदगी का एक खूबसूरत सच था अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन उसने तुम्हें क्या दिया? जिंदगी भर की खुशियां देने के बजाय उसने तुम्हें फ्रॉड, ब्लैकमेल और फरेब दिया। दैट्स व्हाट। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा,
मैं आपके एक एक सवाल का दो दो जवाब दूंगा। आप मुझसे सवाल कीजिए।